लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था कि दिवाली पर बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिसके बाद माना गया था कि जीएसटी को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाएगी और अब इसे लेकर कुछ जानकारियां छन छन कर बाहर आने लगी हैं। माना जा रहा है कि दिवाली पर जब ये धमाका होगा तो उसमें कई चीजों पर इसका असर पड़ सकता है। एनडीटीवी रिपोर्ट के हवाले से कुछ दावा किया गया है। रिया हमारे साथ है बताने के लिए। रिया, क्या है रिपोर्ट्स में? जो मौजूदा 4 टैक्स स्लैब जो जीएसटी सिस्टम का है, फिलहाल उसको 2 टैक्स स्लैब में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा अभी फिलहाल एट प्रेजेंट जो 5, 12, 18 और 28% की जो व्यवस्था है उसे बदलकर 5% और 18% करने की उम्मीदें जताई जा रही है। ऐसा करने के लिए जो सरकार का मेन फोकस है वो उन प्रोडक्ट्स पर है जिस पर 28% का जीएसटी लगता है, और 28% के जीएसटी वाले कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको 18% के कैटेगरी में लाया जाएगा। और इसी तरह जिन प्रोडक्ट पर फिलहाल 12% का टैक्स लगता है उन पर अब सिर्फ और सिर्फ 5% का टैक्स लगाया जाएगा। लगाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि दिवाली के बाद टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा 40% का जो स्पेशल सिन टैक्स है वो भी लगाया जाएगा। सिन टैक्स जो होता है, सिन का मतलब होता है पाप, जो और ये टैक्स जो लगते हैं वो टोबैको प्रोडक्ट्स में लगते हैं, तो इस पर भी 40% का टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। इसकी भी उम्मीदें जताई जा रही है। आपको बता दूं मैं कि इन पर पहले से ही ज़्यादा टैक्स लगता है। तंबाकू पर इनफैक्ट 160% का सेस लगता है, और सिगरेट पर जीएसटी, सेस और नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी भी लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर कितने कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी हमारी घर की ज़रूरतों पे अगर हम देखें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो मेडिसिन, एजुकेशन और जो घर की चीज़ें हैं और रोज़मर्रा के सामानों पर 0 से 5% तक का टैक्स रखा जा सकता है। इसके अलावा टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो सकता है, यानी कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ सस्ता हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, जैसे स्प्रिंकलर्स हुए या फार्म मशीनरी हुई, उस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% तक होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। और हीरे पर यानी कि डायमंड्स पर फिलहाल 0.25% और सोने चांदी पर जो 3% की स्पेशल रेट्स लगाई जा रही हैं वो फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि वो नहीं बदलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग को डीमेरिट की एक्टिविटी के कैटेगरी में रखा गया, और डीमेरिट एक्टिविटी मानकर इन पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। बात कर ले अगर हम दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइसेस की, तो इन पर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि ये काफ़ी किफ़ायती और ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल इन पर सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिन्हें टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है, वो है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स। इन्हें जीएसटी के टैक्स स्लैब से कम्प्लीटली बाहर रखा गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी जो है वो कम हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे सरकार की क्या फाइनल अनाउंसमेंट होती है। यही है कि 4 कैटेगरी जो पहले एग्जिस्ट करती थी उनको मुमकिन है कि दिवाली के समय पर जब कुछ रिवाइज जीएसटी आए तो उसमें इनको घटाकर 2 कैटेगरी में ही डिवाइड कर दिया है। उसके अलावा जो टोबैको प्रोडक्ट हैं, सिन टैक्स जो है इनके ऊपर लगाया जा सकता है। इनकी कीमतें आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती हैं। घरेलू उत्पाद की चीज़ें, घरेलू में जो इस्तेमाल होती हैं, उन चीज़ों को लेकर बताया जा रहा है कि ये सस्ती हो सकती हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार करेगी ज़रूर, ये पक्का है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से इस बात का अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि इस बार दिवाली जो है वो डबल धमाके वाली होने वाली है। तो ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी, और क्या जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 कैटेगरी में कर देंगे, इस पर आपकी कोई अपनी राय है? जो भी आप कहना चाहते हैं नीचे आकर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। शुक्रिया रिया।